Hello friends, welcome again in our second class on communication, communication part 2। अगर आपने communication part 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर communication part 1 देखें, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो communication part 2 में हम सबसे पहले शुरू करते हैं क्रॉस लेग, नेगेटिव और डिफेंसिव। इसमें हम जब बात कर रहे हैं पोस्चर की, अगर हमने क्रॉस लेग्स किया, क्रॉस लेग करके मतलब कुर्सी में बैठे हैं और टांग के ऊपर टांग चढ़ाकर जब बैठते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या होगा कि आप नेगेटिव और डिफेंसिव मोड में हैं। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं भी किसी के सामने बैठते हैं, अपने से सीनियर के सामने, तो कभी भी एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ाकर ना बैठें। ये एक डिफेंसिव या नेगेटिव पोस्चर माना जाता है। एंड क्रॉस लेग विद फोल्ड आर्म्स या क्रॉस लेग विद फोल्ड आर्म्स फोल्ड, ये क्या है? ये और भी ज्यादा रूड। क्रॉस लेग तो आपने कर ही रखी है, साथ में ऐसे करके बैठ गए तो आप, ये रूड बिहेवियर माना जाता है, ये कॉम्पिटिटिव माना जाता है, ये रूड माना जाता है, डोमिनेटिंग माना जाता है। और इसके साथ ही अगर आप क्रॉस लेग करके बैठे हैं और पैर हिला रहे हैं और फुट टैपिंग कर रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, तो आप कुछ बोलना चाहते हैं या लिस्ट इंटरेस्टेड हैं और जाना चाहते हैं। अब इसमें हमने 3 बातें बताई। कभी भी हम जाके किसी के सामने बैठते हैं तो पैर पर पैर चढ़ाकर या क्रॉस लेग में बैठते हैं तो इसका मतलब नेगेटिव इंप्रेशन दे रहे हैं। इसके साथ हम अगर क्रॉस लेग करके बैठते हैं और हाथ भी ऐसे करते हैं तो ये रूड बिहेवियर माना जाएगा। और इसके साथ अगर हम क्रॉस लेग करके पैर हिलाते हैं तो इसका मतलब हम कुछ बोलना चाहते हैं या अब हम जाना चाहते हैं, हम लिस्ट इंटरेस्टेड हैं। तो ये 3 चीजें याद कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं पोस्चर। पोस्चर में क्रॉस लेग एंड हैंड फोल्डेड मैंने बता दिया, नॉट इंटरेस्टेड, हैंड फोल्डेड बिहाइंड एंड स्टेट सीनियर मैनेजमेंट और ऑथोरिटी और डोमिनेंस। तो ये जो पोस्चर है, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं लाइक दिस और लाइक दिस, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये क्या है? ये पोस्चर क्या बताएगा कि डोमिनेंस, आई एम द सीनियर, आई एम द बॉस, ठीक है। और यही पोस्चर अगर मैं ऐसे पैर थोड़े चौड़े करके और ऐसे खड़ा हूं तो रेडी टू एक्शन, आर्मी के लोग ऐसे खड़े होते हैं, रेडी टू एक्शन, और क्या दिखाता है? एग्रेसिवनेस और रेडी टू एक्शन। सेपरेट लेग है, सेपरेट लेग और हैंड बिहाइंड, तो ये क्या है? जिसको हम आर्मी के लोग खड़े होते हैं या मैं कोई भी खड़ा है तो मतलब वो रेडी टू एक्शन है या एग्रेसिव मोड में है, ऐसे खड़ा है तो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन की। तो 7 यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशन हैं जो पूरे विश्व में एक ही तरह के फेशियल एक्सप्रेशन हैं। 7 तरह के माने गए हैं यूनिवर्सल एक्सप्रेशन। फर्स्ट इज फियर, डर। तो ये क्या है? ये यूनिवर्सल है, अगर कोई ऐसे करेगा तो मतलब वो डर रहा है। उसके बाद क्या है? डिस्गस्ट। चेहरे पे अगर चेहरे को सिकोड़ लेता है तो डिस्गस्ट। एंगर, आंख बाहर निकली हुई होगी और चेहरा पीछे की तरफ होगा तो एंगर। सैडनेस, हाथ यहां हो सकता है या चेहरा टिल्ट होगा थोड़ा सा और बहुत ही चेहरे पे सैडनेस का आप एक्सप्रेशन समझ सकते हैं। हैप्पीनेस, स्माइल होगी चेहरे पे और हाथ ऐसे हो सकते हैं, बहुत खुश होगा तो ये हैप्पीनेस। और सरप्राइज, सरप्राइज, मुंह खुला हो सकता है और ऐसे आंखें बाहर की तरफ, दैट इज सरप्राइज। ये 7 यूनिवर्सल एक्सप्रेशन है जो पूरे वर्ल्ड में, इसकी आप फोटो देख सकते हैं नेट पे या कहीं भी। 7 यूनिवर्सल जो एक्सप्रेशन है ये वो है। और जब हम ग्रीटिंग करते हैं तो किसी को ग्रीटिंग करते हैं तो क्या करते हैं? आईब्रो थोड़ी सी अप और स्माइल। तो किसी को हम बहुत ग्रीटिंग करते हैं जब ऐसे आईब्रो अप और हल्की स्माइल, दैट इज ग्रीटिंग का एक्सप्रेशन दे रहा है। लिप बाइटिंग, आई मूविंग, बहुत टेंशन, लिप बाइटिंग टेंशन, एंड लिप बाइटिंग विद आई मूविंग बहुत ज्यादा टेंशन। और क्या है? फोरहेड, फोरहेड में टेंशन, ये भी फोरहेड में जब लाइंस होगी तो ये टेंशन। टेस्टेड स्माइल, फोर्स्ड स्माइल और फेक स्माइल क्या होती है? जब मुंह नहीं खुलता और सिर्फ होठों से स्माइल होती है। फेक स्माइल कहते हैं इसको, पेस्टेड स्माइल्स कहते हैं। और बंदा नॉट इंटरेस्टेड है, वो धक्के से हंस रहा है, जो बिना दांत दिखाया, बिना ओपन माउथ के ऐसे थोड़ा सा हंसेगा तो वो धक्के से हंस रहा है, मतलब वो बात में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बस
आपकी एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है, पर्सिंग लिप्स, मतलब होठों को और माथा में थोड़ा ऊपर करेगा तो फोरहेड को, थिंकिंग प्रोसेस, ये सोच रहा है और अपसेट भी कह सकते हैं इसको। इसके बाद आता है टॉपिक हमारा हैप्टिक्स। हैप्टिक्स में क्या है, अचीवमेंट, वेविंग हैंड्स, हैप्टिक्स, किसी ने बॉलर ने विकेट लिया, हैप्टिक्स मूवमेंट, हैंड ऐसे करेगा वो, ठीक है। और क्या हैप्टिक्स मूवमेंट, बॉडी को जब टच करते हैं तो हैप्टिक मूवमेंट बोलते हैं उसको, हैप्टिक बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। किसी को गले लगा के ऐसे थपथपाएंगे तो क्या होगा, वो उसका मतलब हम हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसको मतलब हम बता रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया आपने, ठीक है। और ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट हो सकता है। अगर मैं अपने फादर के साथ गले मिलूं और टैपिंग करूं तो मतलब मुझे सहारे की जरूरत है, और अगर मैं अपने छोटे से जुर्म और ऐसे जोर से टैपिंग करूं तो मतलब तुम मतलब कुछ भी मेरे से, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें बहुत अच्छा काम किया और तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझसे किसी भी टाइम हेल्प मांग सकते हो। तो इसके बाद आता है पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक क्या होता है, टोन ऑफ वॉइस, वॉल्यूम, पिच, रिदम, आर्कुलेशन, रिस्पॉन्स एंड एसेंट। तो पैरालिंग्विस्टिक मतलब जो वॉइस की टोन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने पहले सेशन में बताया आपकी पिच कैसी है, कम हियर, हे यू कम हियर, पिच से कितना फर्क पड़ जाता है। देखो पिच से बात सेम ही है, मैंने उसको बुला ही रहा हूं, सेम मीनिंग सेम है, लेकिन पिच से और क्या, रिदम से, आर्टिकुलेशन से, रिस्पॉन्स से और एसेंट से क्या फर्क पड़ जाता है। हे यू, तो क्या है, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। एक मैं कहूं हेलो हेलो, इन चीजों से बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है। पैरालिंग्विस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या है, इमोशन जब एक्सप्रेशन करेंगे तो क्या है, लाफिंग, क्राइंग और येलिंग। अगर मैं ऐसे क्या यार, तो मैं कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो मतलब कोई मुझे आपकी बात में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, येलिंग करते हुए। और लाफिंग करते हुए अगर मैं कुछ बता रहा हूं तो बहुत खुश हूं, रोते हुए बता रहा हूं तो मैं आपको बहुत, आप पे विश्वास करता हूं, आपको अपना समझता हूं, तो ये सब है। स्टाइल ऑफ डिलीवरिंग मैसेज, येलिंग और विस्परिंग। अगर आप किसी के कान में बात करते हैं तो जैसे बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग होती है वो कान में बात करते हैं, तो ये फॉर्मल वे होता है बात करने का। और वॉइस इंटरफेरेंस क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉइस इंटरफेरेंस ये आपको कहीं भी किसी भी प्रेजेंटेशन में यूज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब आप अनप्रिपेयर हैं, आपको सही से उस चीज की जानकारी नहीं है। वॉइस इंटरफेरेंस में क्या होता है, एक्चुअली, यू नो, तो ये सब वर्ड हैं जो एक प्रेजेंटेशन को खराब कर देते हैं। इस तरह के वॉइस इंटरफेरेंस आपको यूज नहीं करने चाहिए। यह है सर्चिंग फॉर राइट वर्ड्स और नॉट श्योर, तो क्या कहते हैं, वेल, यू नो, तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आता है हैप्टिक्स, बता दिया है मैंने। इसके बाद आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट होता है फिजिकल, पर्सनल स्पेस और डिस्टेंस। अच्छा, इसको हम अभी मतलब डिटेल से करेंगे। फिजिकल, पर्सनल स्पेस और डिस्टेंस क्या आएगा इसमें, फिजिकल, पर्सनल स्पेस और डिस्टेंस में। तो पर्सनल स्पेस जो होता है, गर्ल्स जो होती है हमेशा लेस अपने वहां सिकुड़ के बैठेगी, उसी पे बैग रख लेगी। और बॉयज क्या है, डोमिनेंस पार्ट रहते हैं, वो अपना खुल के बैठते हैं, इधर बैग रख लिया इस कुर्सी पर, इस पे, तो ये आपके डोमिनेंस को दिखाता है। पर्सनल स्पेस जो क्या है, आपके डोमिनेंस को दिखाता है, ठीक है। तो और क्या है, डिस्टेंस। अब आगे कौन सा टॉपिक आएगा, डिस्टेंस। तो इसमें क्या आएगा, रिलेशनशिप, कल्चर, सोशल सिचुएशन, जेंडर एंड इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। जो डिस्टेंस है, वो जो इंटीमेट डिस्टेंस जिसको बोलते हैं हम, इंटीमेट, अगर हम किसी से नजदीक हैं, किसी से बहुत गहरी दोस्ती है, किसी से प्यार करते हैं, तो जो डिस्टेंस बताया गया है वो कितना बताया गया है, कितना, 0 to 18 इंच। पर्सनल स्पेस, पर्सनल डिस्टेंस कितना होगा, 0 to 18 इंच,
यानी कि लगभग 1.5 फुट। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी के दोस्त हैं, तो आप कितने इंच पे बैठेंगे? ज्यादा से ज्यादा 0 से लेके 1.5 फुट तक, ठीक है। और अगर वही सोशल हो जाए, वही अगर पर्सनल हो जाए, ये है इंटीमेट डिस्टेंस। और अगर यही हो जाए पर्सनल डिस्टेंस, तो ये कितना होगा? 18 इंच से 4 फीट। ये क्या हो जाएगा? पर्सनल स्पेस। अगर मैं आपकी क्लास में हूं तो मैं आपसे लगभग तकरीबन 18 इंच से 4 फुट की दूरी पर रहूंगा, ताकि आपके पैर के पैर ना लगे, आपके कुछ बुक्स वगैरह पे हाथ ना लगे, आपकी कोई चीज मुझसे ना गिर जाए, और मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूं। तो इसका मतलब 0 पर्सनल स्पेस कहां माना गया है? 18 इंच टू 14 इंच, ठीक है। इसके बाद आता है सोशल डिस्टेंस माना गया 4 फीट टू 12 फीट। अगर हम कहीं जा रहे हैं, किधर इधर उधर मतलब रास्ते में हैं, तो हम जनरली 4 फुट से 12 फीट की दूरी पर किसी इंसान से रहते हैं, जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो हम जो पब्लिक प्लेस पे या कहीं होते हैं, सोशल गैदरिंग में होते हैं, तो डिस्टेंस कितना होता है? 4 फीट से 12 फीट सोशल डिस्टेंस। अच्छा, पब्लिक डिस्टेंस कितना होता है? 12 फीट टू योर साइट। जब कोई पब्लिक बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, कोई नेता भाषण देने आता है, तो उसका कम से कम 12 फीट आपसे दूरी रहेगी, ताकि वो अच्छे से सबको देख पाए, पूरी तरह से उसको कम्युनिकेट कर पाए। तो पब्लिक स्पेस कितना होगा? 12 फीट टू योर साइट, जहां तक आप देख पाते हैं। तो ये किस चीज की बात होगी भाई? डिस्टेंस की बात हमने कर ली है। अब हम बात करेंगे पर्सनल अपीयरेंस की। पर्सनल अपीयरेंस कैसी है आपकी? इसमें बहुत सिंपल है कि आपने बालों पे कंघी की है या नहीं की, आपने जूते पॉलिश किए हैं या नहीं किए हैं, आप हेयर कोम्ब आपने किए हैं या नहीं किए हैं। ये सब चीजें किस में आ जाएगी? पर्सनल अपीयरेंस में आ जाएगी। आपकी यूनिफॉर्म कैसी है, आप कैसे कपड़े पहने आपने, आपका कलर कॉम्बिनेशन क्या है कपड़ों का, ये सब चीजें पर्सनल अपीयरेंस में आ जाएगी। बड़ा इजी है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। पर्सनल अपीयरेंस आपके हेयर कॉम, जूते, ड्रेस, सेंसिंग ऑफ ड्रेस, टाई, ये सब चीजें आ जाएगी पर्सनल। इसमें आप खुद देख सकते हैं कि जूते पॉलिश है या नहीं, आपका सही मतलब सही से आप मतलब तैयार हुए हैं या नहीं, बेल्ट आपका कहाँ है, टाई कहाँ, ये सब पर्सनल अपीयरेंस की बात है, और ये सब आप पे खुद पे डिपेंड करता है। तो इसके बाद कलर। तो कलर आपको लगभग सभी को पता है कि व्हाइट कलर जो होता है शांति का प्रतीक है। व्हाइट कलर बहुत ही मतलब शांति का प्रतीक माना जाता है। और इसके बाद क्या है? रेड कलर जो क्या है? लव एंड हैप्पीनेस। रेड कलर क्या है? जो मैं रेड लिख रहा हूं इसको, लव एंड हैप्पीनेस। लव एंड हैप्पीनेस। अच्छा, जो डार्क कलर होता है, डार्क कलर वो डोमिनेंस को दिखाता है। और सबसे ज्यादा डार्क कलर कौन सा है? ब्लैक। तो कभी भी आप इंटरव्यू वगैरह में कहीं भी जाएं तो ब्लैक कलर को हमेशा अवॉइड करें। ये आपके डोमिनेंस को दिखाएगा और अगले को अनकंफर्ट कर देगा। किसी इंटरव्यू में या कहीं जगह जाएं तो ब्लैक सूट को अवॉइड करें। तो ब्लैक सूट को अवॉइड करें तो जो फेवरेबल जो कलर बताए हैं मैं बता देता हूं आपको। नेवी ब्लू, ग्रे, ब्राउन, इस तरह के कलर आप लाइट कलर पहने तो मतलब आप अगले को भी कंफर्ट जोन में रहेंगे और खुद को भी आपको ठीक महसूस होगा कि हाँ। तो ये सब है। जैसे कि ब्लू कलर किसको दिखाता है? ब्लू कलर स्पिरिचुअलिटी। ब्लू कलर किसको दिखाता है? स्पिरिचुअलिटी। ब्लू कलर स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। इसी तरह ग्रीन कलर किसको दिखाता है? ग्रीन कलर दिखाता है नेचर को। ठीक है, तो इसी तरह से कलर आप सारे कर सकते हैं। कलर के बारे में आपको काफी अच्छी जानकारी है। और इसके बाद हम लास्ट चीज लेते हैं। लास्ट जो टॉपिक का आज का जो लास्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसको हम बोलते हैं, दैट इज साइलेंस। क्या है? साइलेंस। साइलेंस जो है, रेड से लिखूंगा मैं, साइलेंस। तो एक कहावत है थी, जब मैं एमबीए कर रहा था तो हमारे टीचर बताते थे, इफ यू वांट टू किल समवन, इग्नोर हिम। इग्नोरेंस में वो पावर है कि अगर आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं
तो आप उसको सबसे ज्यादा हानि पहुंचा रहे हैं। इग्नोरेंस जैसी कोई चीज नहीं है। अगर आप कि किसी से बनती नहीं है, किसी फ्रेंड ने आपको साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, तो लड़ाई की बजाय अगर आप उसको इग्नोर करें तो दैट इज द बेस्ट वे। बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका, आपको नुकसान भी नहीं होगा, कोई हानि भी नहीं पहुंचेगी, आपको लड़ना भी नहीं पड़ेगा, और आप उसको इग्नोर कर दे, बस जस्ट इग्नोर। ठीक है, तो इग्नोर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इग्नोर कर रहे हैं किसी को भी, तो मतलब आप उससे खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो साइलेंस एक बहुत ही पावरफुल वेपन है। पावरफुल वेपन किसमें? पावरफुल वेपन है किसमें? कॉर्पोरेट जगत में, पॉलिटिकल जगत में एक पावरफुल वेपन है साइलेंस। अगर आप किसी को जवाब नहीं देते हैं, किसी को इग्नोर कर देते हैं, तो क्या है, बहुत ही पावरफुल वेपन है। इसको नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। ठीक है, और ये जो कम्युनिकेशन का बेस्ट तरीका है, जो अगर आप नेगेटिव वे में अगर आप किसी को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो इसमें मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर आपने किसी को हेलो कहा या व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेजा, उसने सीन कर दिया और कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई रिप्लाई नहीं किया, तो कम्युनिकेशन हुआ? आपने तो हेलो बोला या हेलो लिख दिया, सीन हो गया, वहां व्हाट्सएप पे लिखा तो सीन हो गया, डायरेक्टली बोला तो जवाब नहीं दिया, क्या कम्युनिकेशन हुआ? ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन हुआ है, क्योंकि वो आपको इग्नोर कर रहा है। आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो ये कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग वे है। ठीक है, आपको इग्नोर कर रहा है, वो इसका मतलब वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये हमने जो टॉपिक पढ़े हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे से और जल्दी में हमने किए हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, और स्ट्रॉन्गेस्ट वे है कम्युनिकेशन करने का कौन सा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव देन वर्बल कम्युनिकेशन। ओनली 9% जो कम्युनिकेशन में पार्ट है वो क्या है? वो वर्बल कम्युनिकेशन का है। जो डोमिनेंस पार्ट है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का है। इफ यू आर एक्सपर्ट इन द कम्युनिकेशन, योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? बहुत मजबूत होना चाहिए। आपको बॉडी के हर पार्ट की मूवमेंट, योर जेस्चर, पोस्चर, हर तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो आज का सेशन काफी अच्छा रहा, काफी मजा आया। थैंक यू दोस्तों, आपने बड़े गौर से सुना। और अगर आपको इस बारे में कोई कमेंट, कोई चीज रह गई है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक किस चीज पे हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा। तो जो क्लास में चल रहे हैं वो चल रहे हैं, इसके अलावा भी आप अगर कोई टॉपिक रह गया है तो वो बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।